दोस्तों, गुरुवार के दिन चुपचाप तुलसी जी में बांध दें, यह एक चीज हो जाओगे करोड़पति, मालामाल। या दोस्तों, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी आपके घर। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से हाथों हाथ सभी इच्छाएं होंगी आपकी पूर्ण। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी परेशानियां होंगी खत्म, और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होंगी सदैव खुशियां खुशियां। और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में सदैव भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, और माँ लक्ष्मी का सदैव आपके ऊपर रहेगा आशीर्वाद। या दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें। कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं गुरुवार के दिन तुलसी से किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। दोस्तों, धार्मिक तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय होता है। सनातन परंपरा को मानने वाले लोग अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी पूजा किया करते हैं। तुलसी का पौधा औषधि तो होता ही है, साथ ही साथ यह वास्तु दोष को समाप्त भी करता है। तुलसी भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय है। मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए माँ तुलसी की आराधना से जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। लेकिन तुलसी के पौधे की पूजा और इसके रोपण के हेतु कुछ नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे तुलसी के पौधे को रविवार को छोड़कर नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी के नीचे संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं कि जिन घरों में तुलसी में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है और जल दिया जाता है, उन पर हमेशा मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आइए जानते हैं साथ ही साथ तुलसी पूजा में और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु जी को बहुत अति प्रिय है। भगवान विष्णु जी की पूजा में किसी भी तरह से तामसिक चीजों का प्रयोग वर्जित माना गया है। इसलिए जहां पर तुलसी जी का पौधा लगा हो वहां कभी मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने गले में तुलसी की माला धारण करते हैं उन्हें भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। जहां दोस्तों, तुलसी का पौधा वास्तु दोष को दूर करने में सक्षम होता है। जहां पर भी तुलसी लगी होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए अशुभ फलदायक हो सकती है। तुलसी के पौधे को हमेशा पूर्वोत्तर या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। अगर आपके घर में उचित स्थान है तो तुलसी को घर के आंगन के बीच में ही लगाएं, यह बहुत शुभ फल देती है। या दोस्तों, साथ ही साथ रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्यास्त होने के बाद कभी भी तुलसी के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ तुलसी के पत्ते को बिना आवश्यकता के नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो उसकी सही से देखभाल करना आवश्यक होता है। तुलसी के पौधे का ध्यान रखें, वह सूखे ना, और अगर तुलसी सूख गई है तो उस स्थान पर तुरंत नया पौधा लगा दें। सूखे हुए पौधे को ऐसे ना फेंकें, बल्कि उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। साथ ही साथ कुछ लोग अपने घर में जमीन में तुलसी का पौधा रोपते हैं, लेकिन तुलसी को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। मान्यता है कि जमीन पर लगा हुआ तुलसी का पौधा अशुभ फल देता है। इसका प्रभाव घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि तुलसी को हमेशा गमले में ही लगाएं। और साथ ही साथ आप जानते ही हो, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पूजनीय माना गया है। तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और रोजाना उसकी पूजा की जाती है, उस घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य नहीं आता। ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है। तुलसी की पूजा प्रतिदिन करने से
मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी घर की नकारात्मकता को भी दूर करती है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा रहता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर यानी त्रिदेवों का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे में तुलसी के पौधे को छूकर इस एक मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको मन चाहा भी फल प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं उस मंत्र के बारे में विस्तार से। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस मंत्र का जाप करने से पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना है। जैसे सबसे पहले आप अपने इष्ट देव की पूजा करें। सबसे पहले तुलसी जी को आप प्रणाम करें, तुलसी जी को शुद्ध जल अर्पित करें, तुलसी जी को सिंदूर और हल्दी चढ़ाएं। यह तुलसी जी का श्रृंगार होता है। तुलसी जी के पास घी का दीपक और धूप अगरबत्ती जरूर करें। फिर इसके बाद तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें और साथ ही साथ आप इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामनाएं तुलसी जी के सामने बोलें। जहाँ दोस्तों मंत्र इस प्रकार है, ध्यान रखें मंत्र आपको बोलना है तुलसी जी को छूते हुए, छूकर मंत्र बोलना है। मंत्र इस प्रकार आप महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी तम नमस्तुते। जहाँ दोस्तों यह मंत्र आपको तुलसी को छूकर बोलना है। या दोस्तों इस प्रकार आप तुलसी जी के इस मंत्र का जाप करते हैं, तुलसी को छूकर इस मंत्र को बोलते हैं और तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करते हैं तो आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। आपकी मनोकामनाएं जो भी हैं, अधूरी मनोकामनाएं वह पूर्ण होंगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप एक उपाय यह भी अपना सकते हैं कि आप लाल जो कलावा होता है, लाल कलावे को अपनी लंबाई के बराबर, ध्यान रखें अपनी लंबाई के बराबर लाल वाला धागा कलावा जो होता है उसको तोड़ लें। ठीक है, तोड़ने के बाद उसमें आप 7 लौंग बांध लें। एक सबसे पहली जो शुरुआती छोर है वहां, और सबसे जो अंतिम जो उसका लास्ट वाला छोर है एक वहां, और बाकी बीच में 5 लौंग बांध लेनी है। एक ऊपर एक नीचे, बाकी 5 लौंग आपको बांध लेनी है। ये टोटल एक धागे में आपकी जो लंबाई के बराबर है कलावा, इसमें 7 लौंग हो जाएंगी। इसके बाद आप इस कलावे को जो जिसमें 7 लौंग लगी हैं, इसको आप बांध देना है तुलसी की जड़ में, लपेट दे इसको। लपेटने के बाद आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी हल्दी स्पर्श करा दे। जहां आपने बांधा है, धागा बांधा है जड़ में, वहां थोड़ी हल्दी स्पर्श करा दे, थोड़ा सिंदूर लगा दें। इसके बाद दीप जलाएं, घी का दीप जलाएं, धूप अगरबत्ती करें और 7 बार आपको फिर तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। मनी मन अपनी मनोकामनाएं मांगते रहें। या दोस्तों इस प्रकार तुलसी के इन उपायों को करने से, मंत्र का जाप करने से और कलावे का यह उपाय करने से आपके जो कार्य नहीं बन रहे हैं वे कार्य पूर्ण होंगे, बनने लगेंगे। किसी कारणवश कोई विघ्न बाधा आपके कार्य में आती है, वह भी विघ्न बाधाएं बंद हो जाएंगी, आपके कार्य बनने लगेंगे और आपकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द मां लक्ष्मी पूर्ण करेंगे और आपके घर में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होगा। धन संबंधित परेशानियां खत्म होंगी। जो आप चाहोगे वह आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं, इस उपाय को जरूर करें, जरूर अपनाएं, आपको विशेष लाभ होगा। दोस्तों मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर करें। जय मां लक्ष्मी।